अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 to 12, यानी कि 7 से लेके 12 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में उन तमाम को करेंगे सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट लेक्चर का करते हैं आगाज और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 and 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 and 8 दोनों मैंने यहां पे लिख ली हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमने करना क्या है, कौन सी चीज हमने मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि कीमतें मालूम कीजिए। किन की कीमतें मालूम कीजिए? ए, बी, सी, डी, ई और एफ की कीमतें मालूम कीजिए। जबकि आपके पास गिवन क्या है, वो ये है। ठीक है, एक कॉलम आपके पास ये है, एक ये और एक ये है। ठीक है, तो ये जो कॉलम है इसके अंदर तो आपके पास ए, बी, सी, डी, ई और एफ है, तो इनकी तो आपने कीमतें मालूम करनी है, तो फिर आपने इन दोनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं और अपनी फाइंड करते हैं वैल्यू ए, बी, सी, डी, ई और एफ की। ठीक है, तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिख लें हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद पहला काम क्या होता है कि आपने उसी क्वेश्चन को नीचे लिखना होता है। क्या जी आपको समझ ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ माइनस क्या जी आपको स्टूडेंट जी 3, -2, 1, 5, 0 एंड -4 और इक्वल क्या है जी -1, -2 एंड 3 एंड -2 एंड 4 एंड 6। ठीक है, तो अब यहां से ये जो आपके पास कॉलम है इसके जितने भी रिकरेंट की हमने कीमत मालूम करनी है, तो फिर क्या करेंगे कि ये जो आपके पास ये कॉलम है इसको उठा के हम ले जाते हैं उस जानब। ठीक है, तो चलिए पहला काम तो ये करें, इनको आप वैसे का वैसे लिख दें ए, बी, सी, डी, ई, एफ को, और इक्वल क्या रहेगा जी। सबसे पहले तो ये जो आपके पास कॉलम है इसको लिखें -1, -2, 3, -2, 4 एंड 6, और उसके बाद जी अब ये माइनस क्या है तो प्लस हो जाएगा। क्या देगा इसमें आपके पास 3, -2, 1 और 5, 0 एंड -4 ये लेंगे। अब इनको कर ले प्लस। क्या जी पहले लिखे जी -1 +3, प्लस आपको मालूम है कैसे करना है, पहली की तारीख इधर से पहले। ठीक है, पहला रुकन, दूसरा रुकन। ठीक है, तो -1 + 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या जी -2 प्लस क्या है जी -2, और फिर क्या जी आपका स्टूडेंट 3 और प्लस क्या है जी आपका स्टूडेंट 1 है जी। आ गया जी -2 + 5, 4 + 0 और क्या जी आपका स्टूडेंट जी 6 प्लस क्या जी -4 है जी। देन इस क्वेश्चन क्या आ जाएगा नीचे जी 3 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा 2, और ब्रैकेट ओपन करिए यहां से जी माइनस प्लस हो, प्लस माइनस -2 आ गया। 3 + 1 किया तो 4, यहाँ जी 5 में से 2 माइनस किया 3, 4 + 0 किया 4, और ब्रैकेट ओपन कीजिए यहां से भी प्लस -4 आ जाएगा। देन इस क्वेश्चन क्या आ जाएगा जी 2 वैसे का वैसे लिखिए, अब -1 + 2 और 2 कितना हो जाएगा -4, ये भी 4 वैसे का वैसा, 3 वैसे का वैसा, 4 वैसे का वैसा, और 6 में से 2 4 माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आपने को माइनस कर दिया। पीछे आपके पास क्या है जी वो कॉलम लिखते जाइए। क्या जी आपको सुना जी ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ है। ठीक है, ये कॉलम आपके पास है। ठीक है, ये रहिए। अब अगर आप स्टूडेंट देखें तो आपने यहां से किसकी कीमत मालूम करनी, ए, बी, सी, डी एंड एफ की। तो जिन चीजों की आपने कीमत मालूम करनी है वो आपके पास क्या जी लेफ्ट हैंड साइड की जानब। ठीक है, और समझ लेंगे जिनकी जो कीमतें आपके पास वो राइट साइड की जानब है। ठीक है, दो कॉलम है, एक लेफ्ट जानब है, एक राइट जानब है, और दोनों क्या इक्वल। जब ये इक्वल है तो फिर क्या करेंगे कि इनके अरकान जो है ना, ठीक है, वो भी इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे कि अगर आप पहली किताब को देखें, पहली किताब में कौन क्या रुका है जी ए, बी, सी, इधर पहली किताब में क्या जी 2, -4 एंड 4। ठीक है, फिर होगा क्या कि इधर से पहला रुकन इसके पहले रुकन के बराबर, इधर से दूसरा रुकन इसके दूसरे रुकन के बराबर। ठीक है, तो इस तरह आपने लिखते जाना है। चलिए यहां पे लिख लीजिए, यहाँ पे ए देखें तो आपको ए क्या जी 2, बी क्या जी आपको सुना जाएगा फिर b -4, सी क्या आ जाएगा आपको सुन c = 4 आ जाएगा, नीचे आ जाइए डी क्या आ जाएगा जी 3, ई क्या आ जाएगा सुना आपके पास 4, और एफ क्या आ जाएगा सुना आपके पास 2 आ जाएगा। ये नहीं आपने सबकी कीमतें यहां पे लिख ली है, तो यही क्या जी फिर आपके पास क्या जी रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने क्या करना है कि आपने w, x, y और z की कीमत मालूम करनी है, जबकि आपके पास गिवन क्या हो ये हो। अब यहां पे देखें तो w, x, y और z ये एक ही कॉलम के अंदर मौजूद है जिनकी हमें कीमत निकालनी है। तो दो ये कॉलम है,
तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको उठा के उधर ले जाएंगे, वो इसकी हमने कीमत मालूम करनी, इसको हम इधर ही रख लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं हल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखिए हल, और फिर इसका अगला काम क्या है जी, आपको मालूम है कि आपने इसी क्वेश्चन को नीचे लिखना होता है। ये तरतीब से मैं क्यों करवा रहा हूं, मैं सॉल्व इसको यहां ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हल लिखने के बाद नीचे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो जिस तरह फिर करवा रहा हूं इसी तरह आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जिस तरीके से भी करवा रहा हूं, ठीक है, वो आपने उसी तरीके से अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पे मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये ब्लू मार्कर, ठीक है। तो वहां पर आपने फिर क्या करना है कि इसकी जगह आपने ब्लू मार्कर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जो मार्कर आपको टक वाला ले लें, जो भी आपके पास होगा, ठीक है। और इसको जो नीचे है इसको आपने सॉल्व करना है किससे जी, पेन से, ब्लू पेन से, ठीक है, जो आपका इंक पेन होता है उसके जरिए फिर आपने इसका नीचे वाला से सॉल्व करना होता है। तो आगे आ जाइए फिर जी, प्लस क्या आ जाएगा जी आपके पास में 3 0 -1 एंड 5 इक्वल क्या जी 2 1 6 एंड -3। इसको आपने वैसे के वैसे लिख देना जी, और ये प्लस होता है क्या तो माइनस हो जाएगा जी, माइनस क्या आ जाएगा जी फिर आपके पास 3 0 -1 एंड 5। तो चलिए आप कर लीजिए माइनस, पहले इसको लिख लीजिए, आपके पास क्या है जी W X Y और Z, और माइनस कर लीजिए क्या जी, पहले तो लिख लीजिए 2 -3, फिर लिख लीजिए 1 -0, फिर नीचे जी 6 -1, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा जी -3 एंड -5 आ जाएगा। ओके, अब आगे आ जाइए W X Y Z और इक्वल क्या आ जाएगा जी, 3 में से 2 माइनस किया -1, 1 में से 0 माइनस किया 1 ही आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए पहले, माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। बाकी को नाम वैसे वैसे लिख देंगे, इनको प्लस करना आपने, क्या जी W X Y और Z और इक्वल क्या आ जाएगा फिर -1 1 और 6 प्लस 1 किया कितना आ जाएगा 7 और -8 आ जाएगा। ये ले स्टूडेंट, अब आपके पास क्या है जी, दो कॉलम है, एक लेफ्ट साइड की जानब है, एक राइट साइड की जानब है। लेफ्ट साइड की जानब जो है आपके पास वो जी आपने जो कीमतें मालूम करनी थी, और राइट साइड की जानब क्या है जी, इनकी कीमतें ही हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अरकान की बराबरी कर लेनी है, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 की है। देखिए आपके पास फर्स्ट रो में क्या है जी W X है, इधर फर्स्ट रो क्या जी -1 और 1, तो यहाँ पहले लोगों का W, तो W इक्वल आ जाएगा फिर -1 के, साहब ने आपसे ये काम करना है, W किसकी इक्वल आ गया जी -1 के, उसके बाद जी X किसकी इक्वल आ गया जी 1 के, और फिर नीचे का जी Y दूसरी किताब पे आ जाए, जैसे दूसरी किताब Y किसकी इक्वल आ गया जी 7 के, और फिर Z किसकी इक्वल आ गया जी -8 के जी। ये इतना सा आपका काम था, और यही क्या जी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहां पे मैंने लिख लिए हैं, तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि आपने करना क्या है कि आपके पास एक कॉलम ए है हो, तो ठीक है, आपने करना क्या जी, ए का जमीन मकूस मालूम करना है, इसका ए का जमीन मकूस मालूम करना है, और जमीन मकूस मालूम करने का तरीका हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सीखा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका जमीन मकूस निकालते हैं, यहां पे लिखिए हल, ठीक है, और उसके बाद इसी कॉलम को नीचे लिखिए क्या जी A B C एंड D, और उसको फिर आपने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी है क्या जी कि कॉलम ए का जमी माकूस, और जमी माकूस में होता क्या है कि अगर ये पॉजिटिव ए है तो यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव ए आ जाएगा, जब यहां नेगेटिव आ जाएगा तो इसके जितने भी अंदर कॉलम सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सबके साथ क्या है जी माइनस आ जाएगा, सब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी, ये आपके पास है जी ए का जमी माकूस, तो यही क्या जी आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बताया जा रहा है जी, क्या बताया जा रहा है जी कि अगर आपके पास कॉलम ए है तो साबित कीजिए, क्या साबित करना है आपने कि ए का स्क्वायर -4a + 5i = 0, ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। देखिए अब यहां पे ए की कीमत ए का कॉलम तो मौजूद है आपके पास, ठीक है, तो यहां भी है यहां भी है, तो ए तो आपके पास मौजूद है, लेकिन यहां पे क्या जी आई है, तो आई की हमारे पास कीमत नहीं आई, कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिर हमने आई की कीमत क्या लिखनी है यहां पे। देखिए आपने कॉलमों की इकसाम के अंदर, ठीक है, एक कॉलम था
वहदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि ज़रबी ज़ाती कॉलम को हम किसे रिप्रेजेंट करते थे, किसे लिखते थे, और किसे लिखते थे जी, आई से लिखते थे, ठीक है, कि आई से रिप्रेजेंट करते थे उसको, ठीक है। और वहां पर हमने आई का कॉलम भी देखा था, ठीक है। किस तरह देखा था जी, एग्जाम्पल के अंदर आई के कॉलम थे, क्या था जी, आई इक्वल हो सकता है इसके भी 1 के, आई इक्वल हो सकता है किसके जी, इसके भी, और उसके बाद आई इक्वल हो सकता है इसके भी, ठीक है। इस तरह बात समझ आ गई। तो ये डेफिनेशन के अंदर तमाम चीजें वादा तौर पे लिखी हुई हैं, ठीक है। डेफिनेशन और साथ एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। अब यहां पर हमने कौन सा कॉलम इस्तेमाल करना है जी, देखिए आपने पहले देखा जो आपके पास गिवन कॉलम है, ठीक है, उसमें क्या कंडीशन है जी, कितनी रो कितनी कितारें, इसमें क्या है जी 2/2 है, दो ही कितारें दो ही कॉलम है। तो फिर यहां भी क्या करेंगे, इसमें तो 1/1 है, इसमें 2/2 है, इसमें 3/3 है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आई की कीमत देंगे। याद रखिएगा ये जो आई की जो कॉलम है ये फिक्स ही है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू के अंदर आ जाता है, ठीक है, कि कॉलम आई की क्या कीमत है जी, तो आपको बस यही बात समझ आ गई। तो चलिए फिर अब ए की भी कीमत हमारे पास आ गई, कॉलम आई भी हमारे पास आ गया, तो फिर हम क्या करते हैं जी, इसको प्रूफ करते हैं। यहां से इसको कर लेते हैं रेस, ठीक है। तो यहां सबसे पहले लिखिए जी हल, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास वो है, यहाँ पे हल लिखते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो क्या जी आपको स्टूडेंट जी, ए का स्क्वायर माइनस 4a है, और प्लस क्या जी 5i इक्वल क्या जी 0। तो यहां सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या जी आपको स्टूडेंट जी, ए का स्क्वायर है माइनस 4a है, प्लस क्या जी 5 और i। अब आपने क्या करना है, इसकी कीमतें पुट कर देनी है। काला भी आपके पास क्या है जी, काला भी आपके पास क्या है जी 1 -1 2 एंड 3, ठीक है। और इस तमाम का क्या है जी स्क्वायर है जी, ठीक है। और माइनस क्या है जी 4, और साथ क्या है जी ए, काला भी आपके पास ये है 1 -1 2 एंड 3, प्लस क्या है जी 5, और साथ क्या है जी काला भाई क्या जी आपके पास ये है, ये लिखिए 1 0 0 एंड 1। तो चलिए अब इसको करते हैं जाके मजीद सॉल्व पे। अब यहां देखिए आपके पास क्या जी ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, उसका मतलब ये वैल्यू 2 टाइम है। कैसे, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो तो इसको हम लिखते हैं 2 × 2, 5 का स्क्वायर हो तो लिखते हैं 5 × 5, ठीक है। तो यहां फिर हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 टाइम लिख लेंगे। कैसे, चलिए यहां लिखते हैं पहले, क्या जी 1 -1 2 3, और साथ फिर इसको ऐसे लिख देंगे 1 -1 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस, अब ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिख लेंगे 4 × 1, फिर 4 × -1 4 × 2, फिर इसमें क्या जाएगा 4 × 3, और प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 5 को 1 से किया, 5 × 1 लिखे पहले, 5 × 0 5 × 0 और 5 × 1, ये लीजिए आपने मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दिया। अब ये दो काला में भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, याद रखिए स्टूडेंट कि ये जो कंसेप्ट है, अब यहाँ पे एक अजाफी आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज आई है, ये हमारी इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के अंदर, ठीक है। ये दो कालकों को आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ फिर आपने इसको अच्छे तरीके से सीख लेना, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना, देखिए आपके पास आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, यहां से पहले किताब लेनी है, ठीक है, और इधर से पहला कॉलम लेना है, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इधर से पहला, इधर से पहला, इधर से पहला दूसरा, इधर से फिर दूसरा, ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करना आप। यहां पे आप लिख दें क्या आ जाएगा जी 1 × 1, फिर आगे आ जाएगी -1 × 2, ठीक है। और पहली किताब को पहले कॉलम से कर लिए, फिर इसी किताब को दूसरे कॉलम से भी करेंगे, ये पहला ये दूसरा, इधर से दूसरा, ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करना आपने 1 × -1, और सेंटर भी यहाँ पे प्लस आना, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये माइनस का साइन है। और प्लस क्या आ जाएगा सुना आपके पास जी -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3। अब ये दूसरी किताब पे आ जाए, सेम ही काम, दूसरी किताब फिर पहला कॉलम, ठीक है, और ये इसका पहला रुकन, ये इसका, ठीक है।
क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस क्या आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसी के तार को दूसरे कॉलम से क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। पहले रुको को पहले से और दूसरे को दूसरे से, ये रही आपने यहाँ पहले तो लिख दिया। अब जिसको लिखा है आपने उसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 1 से किया 4, फिर 4 को 1 से किया -1 से किया -4, 4 को 2 से किया 8, 4 को 3 से किया 12 और प्लस क्या जाएगा सुना आपके पास जी 5 मल्टीप्लाई 1 किया 5, 5 को 0 से किया 0, 5 को 0 से किया 0, 5 मल्टीप्लाई 1 5 आ जाएगा। चलिए अब आ गया। अब यहाँ पे लिखा है इसको आपने मल्टीप्लाई में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से किया कितना देगा 1 और प्लस माइनस माइनस, फिर 2 को 1 से कितना देगा 2, यहाँ पे कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 किया -1 प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई 1 किया 3 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 को 3 से किया 6, 2 मल्टीप्लाई -1 किया तो -2 और प्लस कितना देगा 3 को 3 से किया 9, माइनस क्या सुना जी 4 और 8 12, इनको वैसे का वैसे लिखते जाए पहले 5 0 0 एंड 5, ठीक है। अब इधर आ जाइए माइनस कीजिए, 2 में से 1 माइनस किया -1, माइनस प्लस कितना देगा -4 और कितना देगा 8, 2 प्लस 6, 9 में से 2 माइनस किया कितना देगा 7 आ जाएगा। माइनस का चुना आपके पास 4 -4 8 और 12 आ जाएगा और प्लस का चुना आपके पास 5 0 0 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपको 2 कॉलम भी माइनस में है, ठीक है, पहले को माइनस कर ले, ठीक है। माइनस हो रहा है माइनस कीजिए पहले, क्या देगा जी -1 -4, उसके बाद क्या देगा जी -4 माइनस और साथ जी -4, उसमें क्या देगा 8 -8, क्या देगा जी 7 माइनस कितना आ जाएगा सुना आपके पास जी 12 आ जाएगा, ओके। और प्लस ये जो आपके पास कॉलम है इसको वैसे का वैसे लिखते जाएंगे। देन उसके बाद सुनो क्या देगा जी आपके पास -1 प्लस 4 और 1 कितना देगा -5 और यहाँ ब्रैकेट ओपन करें कितना देगा माइनस प्लस 4 आ जाएगा। 8 में से 8 माइनस किया 0 और 12 में से 7 माइनस किया 5 आ जाएगा। प्लस क्या लिखना आपके पास 5 0 0 एंड 5 और चलिए अब ये 3 रुकों को वैसे वैसे लिखें और इनको माइनस कर लें। इधर आ जाए, इधर लिख लेते हैं। क्या सुना आपको -5 और 0 आ जाएगा जी। देखिए माइनस में प्लस 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया और बाकी क्या आपके पास रुकन 0 और 5 है, उसको वैसे के वैसे लिख दी। प्लस क्या आएगा जी आपके पास 5 0 0 एंड 5, सॉरी यहाँ पे -5 है, यहाँ माइनस है क्योंकि ये देखिए ना बड़ी रकम क्या जाएगा 12 है, तो फिर जब माइनस करेंगे तो फिर 12 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। चलिए जब इनको प्लस कर लेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास -5 और प्लस कितना आ जाएगा 5, 0 प्लस 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 आ गया, -5 प्लस 5 आ जाएगा। ये लीजिए देखिए माइनस में प्लस तो 5 में से 5 माइनस का 0, ये भी 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही आ जाएगा। देखिए ये माइनस ये प्लस तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ये लीजिए आपके पास क्या आ गया, ये कॉलम क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जी, क्या है जी सारा का सारा क्या है 0 ही है। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, राइट हैंड साइड में चाहिए 0, तो ये लीजिए 0 आ गई है, ठीक है। और यही आपने क्या करना था, साबित करना था। तो यहां पर आप लिखते ना जी पास साबित हुआ, पास साबित हुआ कि क्या साबित हुआ जी, कि जी लेफ्ट हैंड साइड है जी इक्वल किसके जी राइट हैंड साइड के, क्योंकि ये आपको उसका जी राइट हैंड साइड है वो 0 ही है। बस इतना सा काम था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है जी, कि स्टेटमेंट क्या है जिसकी क्या बताया जा रहा है जी, अगर आपके पास एक कॉलम बी है, एक कॉलम ए और बी है, ठीक है, 2 कॉलम आपके पास, तो फिर आपने साबित क्या करना है, ठीक है। अब उसने 2 साइडें आपको दी, पहली साइड क्या आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कह ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेके आने किसके लिए, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो चलिए फिर इसको करते हैं सॉल्व। यहां पे लिखिए पहले हल और यहां से पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है किसके जी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ए और बी को प्लस करना है, फिर जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। तो चलिए इसको करते हैं प्लस। यहां लिख लीजिए क्या जी, आपके पास ए प्लस बी पहले निकाले, पहले इन दोनों को प्लस कर रहे। यहां पे ए क्या जी आपके पास कॉलम ए क्या जी 2 4 1 एंड 5 और प्लस बी क्या जी आपको सुना जी 3 -2
और 4 एंड 6 है। अब आगे आ जाइए, इनको प्लस कर ले, क्या आएगा 2 + 3, 2 + 3, 4 प्लस कितना आ जाएगा -2, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा जी 1 + 4, 5 + 6 आ जाएगा, 3 + 2 कितना 5, ब्रैकेट ओपन करिए यहाँ पे, प्लस माइनस -2, और इनको प्लस कितना आ जाएगा 5, इनको प्लस कितना आ जाएगा 11, 5 और 4 में से 2 माइनस कितना आ जाएगा 2, 5 और क्या इतना आ जाएगा आपका 11। ये लीजिए आपके पास ए और प्लस बी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लिया आप जी। क्या लिखा ट्रांसपोज, यहां पे लिखिए जी ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप लेने लगे, ठीक है। जब आपने यहाँ पे स्मार्ट की निकाल, इसका मतलब क्या ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में फिर आप करते क्या है कि जो आपके पास जो कॉलम है, ठीक है, इसमें जो कितार है, ये कितार है ना, पहली कितार को फिर क्या बना देंगे, पहला कॉलम, दूसरी कितार को बना देंगे दूसरा कॉलम बना देंगे, ठीक है, ठीक है। ये सुनो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कर दी पूरी। अब हम चलते हैं राइट साइड की जाना। तो राइट साइड आपको सुनने क्या है, यहां पे लिखा जी राइट हैंड साइड क्या है जी आपको उसमें ए का ट्रांसपोर्ट और प्लस क्या है जी बी का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहां सबसे पहले तो आपने दोनों का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखिए पहले ए का ट्रांसपोज, चलिए यहां सबसे पहले तो कॉलम ए आप लिखिए, कॉलम ए क्या जी 2, 4, 1 एंड 5। इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या देगा जी, ये पहली किताब पहला कॉलम बन गई, दूसरी किताब दूसरा कॉलम बन गई, इसका ट्रांसपोज आ गया। बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, पहले कॉलम बी लिखिए, क्या जी आपको उसमें 3, -2, 4 एंड 6। अब इसका ले ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या देगा, पहली किताब पहला कॉलम बन गई, दूसरी किताब दूसरा कॉलम बन गई, ये देखिए। अब बस ए का ट्रांसपोज भी आ गया, आपके पास बी का ट्रांसपोज भी आ गया। अब आपने क्या करें, इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस कर लेंगे। आप लिखेंगे जी क्या जी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपके पास क्या जी है जी 2, 1, 4 एंड 5, और प्लस बी का ट्रांसपोज क्या जी है 3, 4, -2 एंड 6। प्लस कर लीजिए आप जी, पहली किताब इधर से पहली किताब क्या देगा 2 + 3, 1 + 4, नीचे आ जाए 4 प्लस -2 आ जाएगा, और 5 + 6 आ जाएगा। 2 + 3 की कितना 5, 1 + 4 की कितना आ जाएगा 5, ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा 5 वैसे का वैसे लिखिए, और 4 में से 2 माइनस किया कितना आ जाएगा 2, और 11 साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। ये सुनो आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे रुकन क्या था जी 5, 5, 2 एंड 11, तो यहां भी रुकन क्या है 5, 5, 2 एंड 11, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, दोनों सेम आ गई, ठीक है। तो फिर आपने लास्ट पे क्या लिखना होता है कि यहां लिख रहे जी कि पल्स साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके लिए, राइट हैंड साइड। बस इतना सा काम होता है आपका, प्रूवमेंट है, जहां पे आपने साबित करना होता है जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या जी, उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है अगर आपके पास कॉलम ए हो, बी हो, सी हो, तो साबित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल है इसके, यानी कि ये आपको लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपने लेकर आना है इसके इक्वल राइट हैंड साइड की, ठीक है। और राइट हैंड साइड के रुकन क्या है जी 2, -10, 8 एंड 2, ठीक है। तो आपने इसको सोल्व करना है और ये लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको करते हैं हल। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे आप हल, और क्या जी आपको लेफ्ट हैंड साइड वो लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या जी आपके पास ए प्लस बी और माइनस क्या है जी सी है। सो यहां लिख लेंगे जी आपको सुन जी ए प्लस बी और माइनस सी इक्वल, फिर किसका लिखा जी कॉलम ए आपको क्या है जी, हम लिख लेंगे 1, 2, 3 एंड -4, प्लस बी क्या जी आपको सुन जी 2, -7, 5 एंड 8, माइनस क्या जी सी क्या जी आपको सुन जी 1, 5, 0 एंड 2। ये यहां सबसे पहले तो प्लस करें जी कॉलमों को, 1 + 2 आ जाएगा, और 2 प्लस कितना आ जाएगा -7, नीचे कितना आ जाएगा 3 + 5, -4 + 8 आ जाएगा, और इस कॉलम को आप वैसे का वैसे ही साथ लिखते जाएंगे। देन क्या लिखना आपके पास 2 + 1 किया 3, ब्रैकेट ओपन करें यहां से, प्लस माइनस -7, इनको प्लस किया 8, और 8 में से 4 माइनस किया कितना आ जाएगा +4 आएगा।
माइनस का एक आपके पास 1 5 0 एंड 2 और देन इसको स्टूडेंट जी 3 वैसे का वैसे 7 में से 2 माइनस कर कितना देगा -5 और कितना देगा आपके पास 8 और कितना देगा 4 यहाँ पे माइनस का आपके पास 1 5 0 एंड 2 अब कर लीजिए इन दोनों को माइनस क्या देगा 3 -1 -5 आ जाएगा इधर आ नीचे आएगी 8 -0 4 -2 3 में से 1 माइनस किया तो देगा 2 माइनस माइनस प्लस 5 और 5 कितना आ जाएगा -10 8 - 0 किया तो 8 आ जाएगा 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया ये स्टूडेंट आपके पास जो राइट हैंड साइड थी वो देखिए आपके पास वही नहीं आ गई ठीक है यानी फिर ये जो आपके पास ये आ गई साइड ये जो आपके पास जो कॉलम आ गई क्या जी आपके पास क्या जी राइट हैंड साइड है जी किसकी इक्वल है जी राइट हैंड साइड के इक्वल है तो फिर आपने क्या करना है यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखना है जी के पास साबित हुआ कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके जी राइट हैंड साइड ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट जी तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 एंड 12 कंप्लीट हमने कर लिए 100 अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो किसी स्टेप से आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6 पॉइंट होगी कंप्लीट तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.4 को तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज